क्योंकि मेरी शादी एक थानेदार से होती है और वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं आगे मेरी लाइफ में, और इसीलिए है मेरा बालम थानेदार। थानेदार वर्ड यूज किया है आपने, लेकिन उनको पोस्ट दी है आपने आईपीएस। सर मज़ा तो बहुत आता है क्योंकि मैं राजस्थान के कल्चर और माहौल को देख के मैं सच बताऊंगा सर आपको, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे यहाँ पे ना स्मॉल टाउन में आज भी पुलिस की कोई भी ये हो, हम बोलते तो थानेदार सही है। मेरा बालम थानेदार राजस्थान से जुड़ी हुई एक कहानी जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म और कलर्स के माध्यम से राजस्थान के दर्शकों के साथ साथ विश्व भर के दर्शकों को मिलेंगी। जी शशि जी, आप तो खुद भी राजस्थान से हैं, पहली प्राथमिकता राजस्थान को इसीलिए चुना? देखिए, एक तो ये भी है कि मेरा बहुत प्यार है और कहीं ना कहीं मैं जो कहानी चुनती हूँ शायद उसके धागे राजस्थान में मिल जाते हैं, बिकॉज आप वहाँ पले, वहाँ बहुत कुछ देखा है आपने, तो इसलिए भी शायद मेरी कहानियां वहाँ से जुड़ी हुई रहती है। क्या क्या कुछ स्टोरी है ओवरऑल अगर बात करें तो मेरा बालम थानेदार? बालम थानेदार की कहानी ऐसी है कि एक लड़की है, बहुत ब्राइट, बहुत कुछ कर सकने वाली लड़की है, जिसे उसके फादर ने उम्र को गलत बताकर या नाबालिग उम्र में उसकी शादी करके उसके पंख काटने की कोशिश की। बट तकदीर ने उसे एक ऐसा पति दिया जिसने उसे वो सब कुछ दिया जो चाहती थी, लेकिन फिर भी उनकी शादी एक झूठ के बेस पे थी। दोनों नहीं जानते थे कि वो, लड़की नहीं जानती थी कि वो नाबालिग है, ना ही लड़का जानता था कि मेरी शादी एक नाबालिग लड़की से है। तभी आपने एक पंच दिया है कि झूठ है जिसका आधार कैसे चलेगा। जी, वही वही इस कहानी का वन लाइन है और बहुत खूबसूरत कहानी है, दिल के काफी करीब। और क्योंकि ये मैंने अपने आसपास देखी इस तरह की लड़कियों को, तब से मेरे दिल में बड़ी इच्छा ये जागृत हुई कि हमें इस तरह की लड़कियों के लिए भी एक मैसेज देना चाहिए माँ बाप को, कि शादी की उम्र भले सरकार ने 18 सोच समझ के की है, उससे पहले उनकी शादी करना उन्हें शारीरिक मानसिक हर तरह से कमजोर कर सकता है। बुलबुल का कैरेक्टर बड़ा चुलबुला सा कैरेक्टर दिया है आपने, जी वो जी। वही गांव और देसी बच्ची जैसा। हाँ, क्योंकि मैंने राजस्थान के गाँव की लड़कियां देखी हैं। कहने को लोग कह सकते हैं कि वो कम पढ़ी लिखी होती होंगी, सब होगी, पर इस मिट्टी में कुछ है कि यहाँ की लड़कियां स्मार्ट होती हैं। जब उनको प्रैक्टिकली कुछ करना होता है तो कोई भी पढ़ी लिखी लड़की को चैलेंज दे सकती है, इतनी स्मार्ट होती है यहाँ की लड़कियां। सो वही मैंने बुलबुल को किरदार देने की कोशिश की है। जैसे आप राजस्थान से आज वहाँ बॉम्बे में। हाँ जी, हाँ। वैसे तो बॉम्बे बड़ा वेलकमिंग सिटी है, जो भी टैलेंट लेके और एक दृढ़ विश्वास लेके जाता है उसे वहाँ सफलता जरूर मिलती है, तो यही एक बात है। जी बिल्कुल। इसकी शूटिंग क्या आप राजस्थान बेस मतलब राजस्थान में ही रखी है, केवल स्टूडियोज में रखी है? नहीं, राजस्थान में हमने शुरुआत की, पुष्कर, अजमेर, और मैं राजस्थान के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि अजमेर और पुष्कर में हमने शूटिंग की और उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत सुविधाएं प्रदान की, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो फिर रोज की शूटिंग तो हमारी बॉम्बे के स्टूडियोज में ही। जी। थानेदार को कैसा किरदार दिया है, क्या मतलब दबंग है, एक लव अफेयर वाला हीरो दिखाया है, किस तरीके से? नहीं नहीं, वो एक आदर्शवादी किरदार है। बुलबुल जितनी चुलबुली है उतना ही ये ठहराव वाला और एक सच के लिए लड़ने वाला, उसूलों वाला इंसान है। एक थानेदार वर्ड यूज किया है आपने, लेकिन उनको पोस्ट दी है आपने आईपीएस की। जी, ये एक छोटी सी लिबर्टी ऐसा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना स्मॉल टाउन में आज भी पुलिस की कोई भी ये हो, हम बोलते तो थानेदार सही है। तो ये एक राजस्थान के उससे, क्योंकि ये मेरा बालम थानेदार बुलबुल बोल रही है, सो इट्स बुलबुल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं जानती कि उसके स्टार कितने हैं, उसकी क्या पोजीशन है, उसके लिए वो थानेदार है। बुलबुल मूल रूप से बिहार से है, राजस्थानी टच आपने दिया, कैसे कुछ कोऑर्डिनेशन बैठ पाया? नहीं, बुलबुल राजस्थान से ही है। अच्छा, राजस्थान से वो ही है। पुष्कर की है और वो अजमेर का है। नहीं, मेन जो एक्टर्स हैं। हाँ, एक्टर तो कहीं से भी हो। हमने उनकी पूरी वर्कशॉप वगैरह की थी। बुलबुल ने बहुत मेहनत करके राजस्थानी टच सीखा, सब कुछ किया, तो आज आप जब उसे देखते हैं तो आपको कहीं से महसूस नहीं होगा कि वो राजस्थानी नहीं है। इसीलिए आपने उसको राजस्थान टच दिया है। थान बेस एक जो सीरियल है वो तैयार किया है मेरा बालम थानेदार, उनके स्टार कास्ट से भी आपको मिलाएंगे। सबसे पहले तो बधाई है आपको, अग्रिम शुभकामनाएं। आपने एक सीरियल, एक और राजस्थान बेस्ड ये कलर्स पे सीरियल प्रसारित होगा और 9:30 डेली बजे। 9:30 बजे डेली शो जो रहेगा सोमवार से शुक्रवार। क्योंकि मेरी शादी एक थानेदार से होती है और वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं आगे मेरी लाइफ में, और इसीलिए है मेरा बालम थानेदार। बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं सोच के ही आई थी कि मैं यहाँ की लड़कियों को पहले देखूंगी कि वो कैसे चलती हैं, वो कैसे बोलती हैं,
तो आने के बाद देखा मैंने कि यहाँ की लड़कियाँ भी काफ़ी फ्रेंडली हैं, बहुत जल्दी वो लोग घुल मिल जाती हैं और इतना रंगीन है राजस्थान, यहाँ एक अपनापन है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मैंने घूमा भी, एक्सप्लोर किया इस जगह को। मंडावा गए थे हम, किशनगढ़, पुष्कर घाट गए हम, जो कि एक काफ़ी पवित्र जगह है। तो काफ़ी सुंदर है राजस्थान, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ शो। जयपुर के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सुंदर सी सिटी है जहाँ से हमने शूट किया है, और कोशिश की है कि यहाँ की जितनी भी ब्यूटी है अच्छी अच्छी, वो हम अपने शो में ला सके। तो प्लीज़ आप हमारा शो देखिए, मेरा बालम थानेदार, 9:30 बजे कलर्स चैनल। जयपुर पिंक सिटी है, हाँ। बिल्कुल बुलबुल की तरह पिंक बुलबुल सो मिलती है। जो सारी अदर थिंग्स है उनमें अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेसिक कहानी हम सबकी एक है, जो हम गर्ल्स एजुकेशन को लेके कह लें या जो जल्दी शादी की को कह लें। तो क्योंकि राजस्थान में भी मैंने अभी भी देखा कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ उम्र से पहले शादी होती है, तो इसीलिए राजस्थान को चुना गया। राजस्थान आए हैं आप, यहाँ शूट कर रहे हैं। जी सर। कितना मजा आ रहा है? सर मज़ा तो बहुत आ रहा है, क्योंकि मैं राजस्थान के कल्चर और माहौल को देख के, मैं सच बताऊंगा सर आपको, मैं बहुत खुश हूँ। रंग तो बहुत है सर, खाने का स्वाद आप जानते हैं, लोगों को आप जानते हैं, हर इंसान आपको हाथ जोड़ के आपको ग्रीट करता है, चाहे वो रूरल हो या हम कमर्शियल, जैसे आज अभी हम जिस जहाँ बैठे हैं ये कमर्शियल प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी आपको उसी तरीके का प्यार मिलेगा। और चाहे आप हमारे गांव या कस्बों में, या फिर जैसे हम लोग जहाँ जहाँ जाकर यहाँ राजस्थान का एसेंस हमने बटोरने की कोशिश की, वहाँ से भी बहुत प्यार मिला। तो इसको बटोर कर फिर हम लोग लेकर गए, और जितना रेलेवेंट बना पाए, आपको लगे आपकी सरजमी का एक शो है जो कि पूरे देश में एक मैसेज केटर करने की कोशिश कर रहा है। तो कैमरा लुक, आपका रोल किस तरीके से है? कौन सा कहानी के बारे में बता दीजिए। जी ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया कि कल्चर तो राजस्थान का है ही है। यहाँ पर जो आप वीर प्रताप सिंह और बुलबुल को देख रहे हैं, वीर एक ऐसे आदमी है जो कहते हैं कि आप मुझे रूखा सच बताएं, तकलीफ देने वाला सच बताएं, दर्दनाक सच बताएं, लेकिन मुझे झूठ से कंफर्ट मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ से आप मुझे कंफर्ट मत कीजिए। बुलबुल है, बुलबुल कहती है कि मैं थोड़ा मोड़ा छोटा सा एक झूठ बोलूं, आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए तो चलेगा। अब वो ऐसा झूठ नहीं है जो कि कोई गलत बात कह रही है आपसे, या वो कोई हार्मफुल झूठ है। वो कहती है ये एक चीज है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये आप ले लीजिए। आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आए, बुलबुल को उस चीज की जरूरत थी, उसने उतना ही झूठ बोला, लेकिन आपको अच्छा लगा। आपको लगा एक छोटे बच्चे ने या एक बच्ची ने मेरे को मदद करने की कोशिश की, उस तरह की एक उम्मीद, एक पॉजिटिविटी जो आती है, उतना ही झूठ बुलबुल बोलती है। लेकिन ये भी वीर को बर्दाश्त नहीं है। इसके बाद जैसे हम लोग सोशल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो समाज में आज, जैसे मैम ने कहा कि हम जानते हैं ये देश डेवलपिंग कंट्री है, प्रोग्रेसिंग कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद कहीं छोटे गांव कस्बों में आज भी लोगों को लग रहा है ये एक जिम्मेदारी है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद वो जाने वाली है, आज ही क्यों नहीं। लेकिन हम लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि उन बच्चियों ने मानसिक तौर पर अपने आप को अभी तक वो समझ नहीं पाई है, बायोलॉजिकली वो समझ नहीं पाई है, उनका इमोशनल टर्मोइल है। और फिर उसके बाद जब वो एक परिवार में चली जाती है, उनके फादर या उनका बड़ा भाई उस डिसीजन को दे देते हैं, उनकी वो अपने मैसेज को कम्युनिकेट नहीं कर पाती हैं आगे, और फिर उनको जाके लगता है कि वो उस परिवार को संभाल नहीं पा रही है, उस परिवार को इनसे शिकायतें हो जाती हैं, उनका ट्रॉमा है, उनका डिप्रेशन है, उनको वो खुद की काबिलियत पे शक करने लगती है। और ऑन लार्जर स्केल हम ह्यूमन रिसोर्स, हम जो महिलाएं आज इतना कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस देश को और पूरी दुनिया में, हम उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर इस शो के माध्यम से हम एक बच्ची बैठकर अपने फादर, अपने भाई या अपने घर के किसी भी डिसीजन मेकिंग आदमी के साथ बोल पाए कि भाई पापा मुझे नहीं करना है, मेरे से नहीं हो पाएगा, आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मुझे मेरी काबिलियत, मेरा पोटेंशियल समझने का मौका दें, उसके बाद मैं आपको अपना फैसला बताऊंगी, या फिर आपको जैसा सही लगे, आप मेरे लिए बेहतर जानते हैं, आप करें। तो फिर अगर वो थॉट प्रोवोक हो पाएगा तो फिर मुझे लगता है कि मेरा बालम थानेदार, हम लोगों ने एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया और हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से।